श्री गणेशाय नमः। मंगल सुप्रभात। अंग्रेजी कैलेंडर के नव वर्ष 2025 में आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम। नव वर्ष में आप सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों और अन्य श्रोता बंधुगणों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस नव वर्ष में एक नई स्फूर्ति, नवीन उत्साह और श्री हनुमान जी महाराज की असीमित अपरंपार ऊर्जा के आगोश में अपना भविष्य संवार सकें, अपना वर्तमान आनंदपूर्ण मना सकें, इस सद्कामना के साथ आज के वीडियो में श्री वचन उद्बोधित करने के लिए उत्प्रेरित होता हूँ। आप सभी लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर नमन स्वीकार हो। आप सभी अधिवक्ता साथी जानते हैं कि इस चैनल का विशेष मकसद है, उसमें न्यायिक सेवा और अभियोजन निदेशालय या अभियोजन अधिकारी पद के लिए इस चैनल से विशिष्ट सूचनाएं और विषय संदर्भित तैयारी के परिप्रेक्ष्य में तमाम कार्यक्रम संचालित होते हैं, जिसके संदर्भ में संदर्भगत बातें हमारी आपकी प्रतिदिन होती हैं। ऐसा भी होता है कि इस चैनल से ऐसी समसामयिक व घटनापूर्ण बातें भी आपसे की जाती हैं जो अति सामयिक होती हैं या जिनका वातावरणीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। हम सभी अधिवक्ता साथी जो पिछले 2 सालों से एक दूसरे से तादात्म्यकरण के संदर्भों में संबंधों में बंधे, हम सभी अधिवक्ता साथी जिन्होंने अपने अपने मुकाम तय किए, जिन्होंने बहुत नज़दीक से अपने अवसर को गंवा दिया, जिन्होंने विषादपूर्ण और बुरे लम्हों का सामना किया, उन सभी अधिवक्ता साथियों को एक नवीन अवसर पाने और नवीन अवसर को पाने ही नहीं बल्कि उसमें अंतिम रूप से सफल होने की आकांक्षा के लिए करबद्ध प्रार्थना शेयर करता हूँ। आप सभी अधिवक्ता साथी और बंधु बहन इस ऊर्जा के लिए जिसमें हम पूरे साल आप लावित रहेंगे और वह 2026 तक सतत गतिमान रहेगा, लेटे हुए हनुमान जी की सब पर कृपा बरब्बर बनी रहे, इसी धारणा के साथ आज की बातचीत का शुभारंभ करते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरजूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिनके ये गण हैं उनका वंदन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्रादिरूढ़ गुणातीत रूपम भमम भासुरम भस्मनाभूस्मितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयःशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावुन्नम। जय प्रभु। ओम शंकर जी देवादिदेव महादेव भगवान की जय हो। आइए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। साक्षात श्री नारायण अस्तित्व के सबसे बड़े ब्रह्मांड निर्माता पोषक संचालक जिसके बूते हम आप जीवित हैं, उनकी आराधना करते हैं। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरणम सर्वलोकई एकनाथम। ये जीवन है, जीवन घटनाक्रम से परिपूर्ण होता है जिसमें हम आनंद परखते हैं,
जिसमें हमें आभास होता है कि ये आदमी बहुत सुखपूर्ण, वैभवपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन जी रहा है, उसमें भी एकदम जिस क्षण हम आप ऐसा एहसास करते हैं, उसी क्षण वो तमाम विषाद जनित, आंतरिक क्लेश जनित और दुखद स्थितियों का सूक्ष्मगत, प्रत्यक्षगत सामना कर रहा होता है। आप किसी के बारे में XYZ यह भ्रम ना पालें कि वो केवल सुख और वैभव ही जी रहा है। यह संसार भोग योनि है, इसमें कैसा भी वर्ष क्यों ना आए, हम जो भी जी रहे हैं, जिसको पल पल जीने के लिए हमारे मनीषी ऋषियों ने हमको संदेशित किया है, वर्तमान में रहने की सलाह दी है, उसी वर्तमान में हम कब बिफर जाते हैं, कब कब अधिकतर, कब क्या अधिकतर हम अतीत या भविष्य में परेशान रहते हैं। हमारी सारी चिंताओं का जड़ वर्तमान से बिफर जाना होता है। हम कोशिश करेंगे कि 2025 में अपने को नियंत्रित करके, जैसे कल के वीडियो में जो लगभग 40 मिनट का था, उसका सार अगर आपने समझा हो तो उसका सार मात्र ये था कि जीवन में संतुलन साधें, सम्यक मार्ग को अवधारित करें। जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त करने के लिए पद को ही उच्च कोटि न माने, बल्कि जीवन के पल मूल्य को मानविकी में और मानव के तल पर, मानवता के तल पर उच्च स्तर तक विकसित करने के लिए अपने को ऊर्ध्वगामी बनाएं। अधोगामी दिशा हर बार के लिए, हर हाल में निकृष्ट तुल्य नहीं है। अधोगामी स्थिति उच्च स्थिति का संतुलन है। उसको ऐसे समझ सकते हैं, जो वृक्ष बहुत ऊंचाई तक जाता है, उसकी जड़ें पाताल लोक तक, बहुत गहराई तक जाती हैं, तभी उस वृक्ष में संतुलन होता है और उस पूरे वृक्ष का अस्तित्व ब्रह्मांड में या भौतिक संसार में अस्तित्ववान होता है। अगर इसमें जरा सा खोट पड़ जाए या बाधा पड़ जाए या उसे जबरदस्ती रोक दिया जाए, यानी अधोगामी वाली स्थिति में निकृष्टता का बोध किया जाए और उसे जबरदस्ती काट दिया जाए, तो उस ऊर्ध्व स्थिति का अस्तित्व दिखाई नहीं देगा वृक्ष में या किसी भी अस्तित्वगत चीज में जो हमको शोभायमान होता है, दिखाई पड़ता है। इसको स्वीकारें। हमारे जीत में ही हार का अस्तित्व है। जीत है तो हार है, इसको साम्य भाव से लें। संतुलन साधने के अनुक्रम में और वर्तमान में टिके रहने के संदर्भ में। ऐसे ही अगर आपने बहुत बहुत कष्ट झेला 2024 में, तो उसको 25 में ये सुओ मोटो, किसी के दुआ सलाम भभूति मंत्र किसी की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अस्तित्व का संतुलन है कि कुछ समय आपका बहुत कीप क्वाइट जोन में पीसफुल्ली और सुखद वातावरण में गुजरेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। सृष्टि संतुलन है। यानी जैसे न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर सर का एक स्टेटमेंट है, प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है और एक अपराधी का भविष्य। उसमें यही संतुलन छिपा है। कुछ भी यहाँ निकृष्टतम नहीं है, केवल सूक्ष्मगत और उस पर धूल, अविद्या के कण, अविद्या की गर्द, अविद्या वासना विकार की पर्दे उस पर दर परत इतनी चढ़ी हैं कि वो अहंकार का बोध कराती हैं और हमें उसमें विकार युक्त होने से उनको गौड़, निकृष्ट या निम्नतर आंकने पर मजबूर करती हैं। लेकिन एक वैवेकिक पुरुष जो वर्तमान में जीने की ओर अग्रसर है और वर्तमान में लंबे समय तक साक्षी भाव को डिनोट्स कर सकता है, उसको हर क्षण, हर पल, चलते उठते बैठते खाते पीते कोई भी दिनचर्या करते हुए इस बात का फलसफा याद होना चाहिए कि यहाँ कुछ भी निकृष्टतम नहीं है, ना ही यहाँ कुछ सर्वोत्तम है। दोनों से आपको एक पैरेलल सम्मोहक दृष्टि अपने आप की बनाए रखनी चाहिए और उसके अनुरूप जीवन का हर पल जीना चाहिए, जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये सत्य है। अपने प्रारब्ध जनित कर्मों के चलते आदमी इस उच्च स्थिति तक, इस वास्तविक स्थिति तक पहुंचने में बहुत जन्मों जन्म का समय लगाता है। बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं जीवन में जहां ये संतुलन साधने का अवसर तो मिलता है, लेकिन आदमी चूक जाता है।
आपकी कोशिश होनी चाहिए कि श्री हनुमान जी के इस पावन वर्ष पर, ये एक ऐसे सिद्ध महात्मा वरिष्ठ मुनि का ये वर्ष है जिन्होंने आपाधापी आनंद कौन सी जीवन में उन्होंने अपने आप को वर्तमान बनाए नहीं रखा। ऐसे अकेले पूरे ब्रह्मांड के अकेले देवता हैं हनुमान जी महाराज, जिनके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपका अपने पर नियंत्रण है और अहंकार तिरोहित है, असल में अहंकार जब तक तिरोहित नहीं होगा तब तक नियंत्रण आएगा ही नहीं। असल में यह नियंत्रण अपने आप से नहीं होता है, भगवान को सौंप देने से होता है। और इस संतुलन के सबसे बड़े प्रामाणिक व्यक्तित्व का जो हमको प्रकट दिखाई पड़ता है वो हनुमान जी महाराज हैं। पूरे रामचरितमानस का अवलोकन करें या रामायण कालीन घटनाओं का अवलोकन करें तो हमें ये पता चलता है कि छोटे से बड़े कार्य के लिए कभी भी हनुमान जी ने अपने आप को श्रेय नहीं दिया, किया उन्हीं के द्वारा परमात्मा ने करवाया, और हमेशा वो कहते रहे प्रभु आपने ही सब कुछ किया। आपको, हमको, सबको इस बात के लिए अमल में लाना चाहिए कि हम छोटे से बड़े कार्य के लिए जो परमात्मा हमारे निमित्त अपने परिवार, समाज, गांव, इलाके, शहर, नेकी के लिए चीज़ें, भौतिक सामग्री, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, पैसा हो या सुविधाजनक वस्तुएं हों, आज के ज़माने में लग्जरियस मटेरियल्स हों, ये जो उपलब्ध करवाती है नेचर, अस्तित्व, भगवान, गॉड, क्या हमें ये महसूस होता है कि ये सिर्फ मेरे माध्यम से किसी के लिए हुआ है, या ये महसूस होता है कि हमने इसे कमाया है? अगर ये महसूस होता है कि हमने इसे अर्जित किया है, अपने बल पौरुष से कमाया है, तो आप निश्चित तौर पर अतीत और भविष्य में जीने वाले सामान्य और निम्नतर ऊर्जा के घनीभूत प्राणी है। और अगर आप में ये कैवल्य भाव धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हमेशा ये सजगपना बना रहता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, हमको निमित्त बनाया गया है। यहाँ तक कि आप पुराने पौराणिक आख्यानों में देखें, जो मीराबाई और रैदास जी का प्रसंग आता है, उसमें ये आभास नहीं करते भगवान रैदास गुरु प्रवर को मानते हुए मीराबाई के सामने का जो प्रसंग आता है कि मन चंगा तो कठौते में गंगा, उसके प्रकरण में जो दो सोने के कंगन वो निकाल के देते हैं, क्या संत रविदास को इस बात का अहंकार था कि उन्होंने अपने तपस्या से 2 कंगन निकाल दिए कठौते में, वो भी जूता सिलने वाले पानी वाले कठौते से? कदापि नहीं। इस चीज का आभास जिस दिन आपको होगा उस दिन वर्तमान में जीना आ जाएगा। वर्तमान में जीने का अर्थ है हनुमान जी की पूजा को सार्थक करना। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मंगलवार को आप व्रत रखें, ये कोई जरूरी शर्त नहीं है कि आप मंगलवार के हर दिन मंदिर जाएं, लेकिन ये शर्त जरूर है, अगर आप दोनों स्थिति में, हानि में, लाभ में, दोनों से अपने आप को अलग करके वर्तमान में स्थिर कर पाएं, जैसा कि हनुमान जी हमेशा स्थिर रहते हैं, तो आपकी पूजा मानी गई। आपकी पूजा हमेशा स्वीकार रही। आप नहीं पहुंच पाए, स्नान नहीं किया, आपके मन से 2 बार ओम श्री हनुमते नमः पर्याप्त है। अगर आपने अपने आप को वर्तमान में रखकर, श्वास को आगे पीछे वर्तमान में देखकर और आवाहन किया है, भगवान की अर्ज लगाई है। यही बात नास्तिक या प्राकृतिक अवधारणा से युक्त अधिवक्ता बंधु व बहन के लिए भी है। अगर आप किसी भी प्रकार अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं, आप अपना अमूल्य समय कंपटीशन में बर्बाद कर रहे हैं। कंपटीशन एक्यूरेसी तब देता है, मेंस में आंसर राइटिंग उच्चतम कोटि की तब लिखी जाती है जब आप देखें, आपको चीज़ें भी तभी याद होती हैं जब आप वर्तमान में रहकर याद कर रहे होते हैं। आपने रियलाइज़ किया होगा, मुझे कई बार हुआ है, आप लोगों को भी हुआ होगा कि जैसे ही याद करने के दरमियान आप कुछ अन्यत्र सोचने लगते हैं, यानी वर्तमान से विचलित होते हैं, आपको वो चीज़ें मेमोराइज नहीं होती। यानी अस्तित्व जो ध्यानगत है, जो हनुमान जी हैं, अधिकतर देखें वो भजन भाव में इतने लीन होते हैं, इतने लीन होते हैं कि अपार ऊर्जा संग्रहित कर रहे होते हैं। ऐसे ही हिमालय पर्वत कोई उठा लेता है क्या? 5, 10, 20 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो उठा लेगा भाई,
लेकिन पर्वत तो नहीं उठा पाएगा। इतनी अपार ऊर्जा कैसे? इसका मतलब केवल वर्तमान की कोशिश है। जितने रामायण कालीन ऋषि मते, मैं तो भगवान राजा दशरथ के परिवार के कुल गुरु और गुरुओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि समेत कह रहा हूं, इतने बड़े सप्तर्षियों का तपस्वियों का है, लेकिन कोई भी वर्तमान में नहीं रह सका। अगर कोई वर्तमान में रह सका, सदैव क्षण हर क्षण क्षण जिया, तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। अगर इस वर्ष में आप इसकी कोशिश करें तो आप देखें, जो चीजें 10-10 घंटे पढ़ने से तैयार नहीं होती थी, वो ऑटोमेटिक कुछ घंटों में तड़ातड़ तैयार होंगी। लेकिन शर्त यही है, केवल पढ़ने के लिए वर्तमान में नहीं रहना है। हमेशा किसी के प्रति दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, परदोष करण या जो अशोभनीय अन्यत्र आचरण जो आप में चिंतन, बेवजह चिंता पैदा करते हो, उससे दूर रहते हुए वर्तमान में रहना सीखें। जैसे ही आप सुई अपनी वर्तमान की ओर लाएंगे, प्रेजेंट टाइम पे, आपको याद आएगा मुझे पढ़ना है, सर जी ने बताया है। और जैसे वर्तमान से आप बिफरेंगे, फिर हनुमान जी की पूजा में आप नहीं है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपने समय को बचाना। इसमें ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के इस स्पेशल वर्ष में दौड़ दौड़ के वो करना है, एकदम दौड़ दौड़ के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करना है, बहुत हनुमान चालीसा पढ़ नहीं। हनुमान जी का पूरा पॉइंट समझें, कर्म प्रधान है वो। कोई चीज उन्होंने ऐसे किया हो हाथ में, जैसे भगवान कृष्ण, आपको कई बार प्रसंग आता है कि एक उंगली लगा दी, पूरा पर्वत रुक गया। चमत्कारिक जैसा कार्य करते हैं। हनुमान जी का कोई कार्य चमत्कारिक नहीं है, पराक्रम के देवता हैं वो। यानी लाभ हनुमान जी का वही पाएगा जो वर्तमान में रहते हुए पर दोष से, पर निंदा से, पर स्त्री गमन से, पर दोष, जो दोष देखते हैं दूसरे में, पर दोष से दूर रहते हुए जो पराक्रम का घनीभूत पिंड होगा, बेजोड़ मेहनत, टोटल रिजल्ट इसी साल। इस साल का मतलब जब मैं कहूं तो जैसे आप देखें, समझने की कोशिश करें। जिस रविवार की बात मैं 2-4 वीडियो में पंचांग में के आधार पे कहा कि जब चैत्र प्रतिपदा लगेगा होली के बाद, तो रविवार दोनों में इंडिकेट करता है। आप देखिए हिंदी इंग्लिश पंचांग का सेटिंग देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि 9वां नंबर यहीं समाप्त हो जाने वाला है। हिंदी पंचांग में यही चैत्र प्रतिपदा जो आएगा उसमें मंगल जा चुके, रवि का आगमन होने जा रहा है। जबकि इंग्लिश पंचांग डिले चल रहा है, कब तक चलेगा? दिसंबर 2025 तक। क्या माना जाएगा कि मंगल का प्रभाव है। जबकि आप पंचांग हिंदी का देखेंगे, जो चैत्र प्रतिपदा है उसमें रवि ही राजा हैं, रवि ही मंत्री हैं। यानी जो 2026 में 1 नंबर डिजिट सूर्य का आएगा, वो हिंदी पंचांग में इतना बिफोर है। हिंदी की जो विक्रम संवत है, जिसके आधार पे शक संवत और विक्रम संवत के आधार पे पंचांग, चाहे जिसका पंचांग हिंदी देखेंगे मिलेगा, वो ईस्वी से कितना बिफोर है। वो जितना बिफोर है उतना बिफोर दिखा रहा है। यानी भगवान सूर्य की आभा में आप हैं हिंदी पंचांग के हिसाब से, इसी चैत्र प्रतिपदा से। यानी ये 3 महीना स्पेशल आराधना, कर्म, मेहनत, सारगर्भित प्रयास और अपनी ऊर्जा को समेटना, वर्तमान में रहना अगर आया तो रिजल्ट आया। रिजल्ट आया मतलब सूर्य आया। पराक्रम अगर सही हुआ, हनुमान जी की पूजा हुई, आपने किसी में दोष नहीं देखा, किसी की निंदा नहीं की, आपका नुकसान हुआ लेकिन आपने नुकसान किया नहीं। आपको चोट लगी, लोगों ने चोट दिया, लेकिन आपने चोटिल किसी को किया नहीं। हनुमान जी की पूजा हुई। इस सार्थकता का हर क्षण यह एहसास रहे। और हां, शक्ति से अंडरलाइन रेड कलम से, आप किसी भी संबंध में हो, पति पत्नी, भाई बंधु, या जिनके साथ आपका लंबे समय तक साथ साथ रहना होता हो, ये ध्यान रखें। वो मित्र भी हो सकता है, वो आपका गुरु हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप लंबे समय तक साथ साथ रहते हैं, ऑफिस में, घर में, कहीं भी। एक महत्वपूर्ण चीज का ख्याल रखें, वो गुस्सा दिलाए भी तो गुस्सा नहीं करनी। ये इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है कि अगर इसको आपने पूरे साल संभाला तो बहुत बड़े आफत से बचेंगे। ये इतना महासूत्र है। यानी किसी कीमत पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि कैसी भी स्थिति आएगी क्रोध नहीं करना। यानी अगर सहे तो हनुमान जी की पूजा,
और क्रोध किया तो राहु अटैक। ये पूजा है अपने पर नियंत्रण, स्वनियंत्रण, स्व के निकट पहुंचना। वर्तमान में कौन रहता है? वर्तमान में बुद्ध लोग रहते हैं। भगवान बुद्ध किस स्थिति में पूरा जीवन जीते हैं? ज्ञान प्राप्त होने के बाद। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जितना समय धरती पर ये महापुरुष रहे, सब वर्तमान में रहे। हम वैसे नहीं हो सकते, वैसा होने की कोशिश तो कर सकते हैं। वही कोशिश करने का समय है 2025। आप इतना सुखद जीवन, चाहे जितना समाज में, या जो इस सूत्र को फॉलो नहीं कर पाएगा, दुर्भाग्य उसका, या तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जो निजी प्रारब्ध उसके चरचराए हुए हों, जो उसे भुगतना ही है। कहते नहीं कि भावी मेट संगे त्रिपुरारी, अगर उसको भोगना ही है तो भोग लेगा। लेकिन अगर आप कैरियर के सेक्टर में हैं और उच्चतर न्यायिक सेवा में बिहार में डिस्ट्रिक्ट जज, अन्य राज्यों में अपर जिला जज, अभियोजन अधिकारी या सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपका पहला धर्म होना चाहिए, पद पाने के पहले आप वर्तमान में रहना सीखें। वर्तमान में रहना सीखना या कहना, उस पर बोलना, उसको सुनना मात्र प्रवचन नहीं है, ये अकाट्य हनुमान जी जैसा सामर्थ्य पैदा करने वाली प्रयोगशाला है। करके तो देखिए। उतना तो नहीं, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से अगर कण मात्र भी आया, तो आप अपने ग्रुप में, अपने वर्ग में, अपने समाज में, अपने जाति में, अपने कल्याण वर्ग में, जहां के आप हैं, जानते हैं कैसे पहचाने जाएंगे? बहुत सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, बहुत सहनशील है, मुस्कुरा के मुष्टक मारते हैं हनुमान जी रावण को, रावण के दरबार में दया आती है रावण पर। और रावण कितना बुद्धि था, कौन सा शास्त्र था जो रावण जानता नहीं था? भगवान हनुमान जी को क्या कहा जाता है? ज्ञान के अग्रगणी मूर्ति हैं वो, ज्ञान की सर्वोच्च बिंदु हैं, सरस्वती जी विराजती हैं उनमें। इसलिए ये बहुत पूर्ण काल चल रहा है। किसी मंदिर में आप ना जा सकें कोई बात नहीं, लेकिन इस अपने कार्य व्यवहार पर बड़ी बारीक नजर रखें। और अगर ऐसा करने में समर्थ रहे, शुरुआती 3 महीने दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने इसे सतत जारी रखा तो परिणाम आप मई से देखना। और जितना ये होने लगे फेवर में, किसी को बताना मत। जैसे हनुमान जी कभी नहीं कहते कि हमने लंका जला दी, हमने हिमालय पर्वत उठा दिया, हम पर डे पता नहीं कितने भक्तों का उद्धार कर रहे। कभी कहते हुए सुना कहीं हनुमान जी को? हनुमान जी ने कहीं एफबी पर कोई रील बनाई ऐसी जिसमें इसकी वो घोषणा कर रहे हो? ये जब इतनी ताकतवर नेचर हमको ये बता रही है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, इसी में राज है। अगर राज अधिकारी बनना है तो, अगर राजपत्रित अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, अभियोजन अधिकारी बनना है तो अपनाइए। ये रहा राजयोग का हिस्सा। जो बताइए, सुंदरकांड में प्रसंग आता है, और जो पहली जो मिलती है और उसको ग्रस लेने के लिए हनुमान जी को आहार के तौर पर चाहती है, उसकी इच्छा की आपूर्ति के लिए जिस बुद्धि कौशल का प्रयोग करके वो उसके सारी आकांक्षा को, वासना को भी पूरा कर देते हैं और भगवान का काम भी करते हैं, वो कौशल आपको इस साल करना पड़ेगा। आप उनको सिर्फ प्रतिबिंब में मत देखें, श्री हनुमान चालीसा में मत देखें, श्री सुंदरकांड के पाठ में ही मत विराजें। उसको, उनके कार्य व्यवहार को अपने जीवन शैली में उकेरने का प्रयास करें। खास करके आपकी मेंस की आंसर राइटिंग आपके सामर्थ्य और एकाग्रता और मेमोरी का त्रिवेणी संगम है, जो लेटे हुए हनुमान जी जहां विराज रहे हैं, जहां महाकुंभ लगने जा रहा है। क्या अद्भुत संयोग है, दिव्यतम संयोग है कि इसी वर्ष 2025 जो इतना पावरफुल है, उसी में महाकुंभ आयोजित है। विश्व के नागरिक प्रयागराज भगवान में दर्शन करने के लिए, और महाकुंभ में तमाम सांस्कृतिक वैभव का प्राकट्य आप रील में और तमाम जगह तो देखेंगे ही देखेंगे।
लेकिन अपने जीवन का आंतरिक महाकुंभ कैसे सधे और उसमें आप सच में लेटे हुए हनुमान जी के पद कैसे पखारें, आचरण से, भीतरी आचरण से। जब भीतर दुरुस्त होगा तो बाहर ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाता है। करके देखें। और अगर आपका ये बंद नहीं होता है तो परिणाम भी तैयार रखें। गधा उनकी फालतू के लिए वो नहीं घूमते। ये साल लंबे समय तक याद रखा जाएगा। गलत करने वालों पर जितनी बार रामायण कालीन में गदा चलती है, दे दनादन, वैसे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, अत्याचारी, अन्यायी, भगवत कृपा से मैं गारंटी देता हूं, इस साल चैत्र प्रतिपदा 2026 तक कोई भी अन्याय नहीं हो पाएगा किसी भी राज्य के किसी भी स्तर की परीक्षा में। ये आपके जीवन का संजोग है कि महाकुंभ उसका साक्षी है। और अगर आप इस जीवन में जी रहे हैं, कैरियर में हैं, सफलता नहीं मिली है, तो अब की बार ये मानते हुए कि आखिरी बार ईमानदारी से होने जा रहा है, पकड़ लीजिए पांव। असल में कहने को तो मैं कह दूं हनुमान जी के, लेकिन अपने ही पकड़िए। आपके भीतर भी हनुमान जी हैं। चाहे अधिवक्ता बंधु है या बहन, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से हो, अपने हनुमान को याद करिए। अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण किया तो ऑटोमेटिक बिन बुलाए जो कुछ चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा। और अगर आप पाखंड में फंसे, राहु के शिकार हुए, आपने अनर्गल, आपने उस वासना के तरंग में अपने आप को रखा जिसमें नियंत्रण नहीं आता, बल्कि आता क्या है, अनियंत्रित चित्त, वासना से भरपूर चित्त जो मूलाधार से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए फिर समझ जाइए, जब लंका जलाते नहीं, लंका में प्रवेश करते हैं और लंकिनी इन्हें रोकती है, तो अंदर देखते हैं हनुमान जी जब लंका में घुसते हैं तो अंदर देखते हैं कि जितने राक्षस हैं सब रति क्रिया में व्यस्त हैं। आप सोचिए, वो केवल प्रतीक नहीं है लंका का, वही चल रहा है, ऊर्जा का नाश। और जब ऊर्जा का नाश होगा तो हनुमान जी सहायता नहीं करने वाले, इनकी कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए इस चीज पर, वर्तमान में रहने का मतलब ध्रुव होना, वर्तमान में रहने का मतलब महावीर होना, वर्तमान में रहने का मतलब भगवान बुद्ध होना, वर्तमान में रहने का मतलब भगवान कृष्ण होना, जितने संत हुए वैसा होना, और अंत में श्री हनुमान जी के नख के, कल के धूल के बराबर होना। आज की बातें एक बार स्वभावतया इस 9 वर्ष के प्रथम दिन जो कुछ परमात्मा ने बुलवाया, आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू में सार्थक सफलता के लिए इस नुस्खे का प्रयोग अनिवार्यतया आप सभी करेंगे, हमारी बातों से सहमत होंगे और इस पर अमल करते हुए इस नए साल में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार आज का वीडियो बंद करने के पहले अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को उनके भविष्य के स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए, सफलता की शुभ कामना करते हुए, और साथ ही इस बात के लिए अपना मनोभाव शेयर कर रहा हूं कि आप इस चैनल से अगर जुड़े हैं या आज ही संजोग बस आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सीरियस अधिवक्ता साथियों को, अन्य मित्रों को जो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं, कई बार इंटरव्यू दिया है, सफलता नहीं मिली है, उन तक हमारा ये चैनल पहुंचाएं। आप सभी पर भगवान देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, लेटे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामना के साथ चलता हूं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर गौर से सुन लें, 7705090393। इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज होता है, कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग नहीं होती, इसका ध्यान रखें। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को एक बार पुनः 9 वर्ष के प्रथम दिन पर जय सिया राम बोलते हुए और सबके सफलता की सुंदर कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते। अपना ख्याल रखें और हमेशा ध्यान रखें कि ये वर्ष
अपने आप पर स्थिर चित्त होके वर्तमान में रहने का है। सत्यमेव जयते।